बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दियों में चेहरे की स्किन का कलर फेयर करने के लिए आज आपको 3 टोटके बताने लगी हूँ, जिनको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इन टोटके के जो आप इस्तेमाल करेंगे स्किन पर, आपकी स्किन पर बनने वाले ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का भी खात्मा हो जाएगा। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, अगर ड्राई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आपकी स्किन पर से दाग धब्बे वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे। सन टैनिंग वगैरह होती है या हल्के होते हैं, तो जो जहाँ जहाँ स्किन का कलर डार्क है तो आपकी स्किन लाइट हो जाएगी। ये जो टोटके मैं आपसे शेयर करूँगी, इन कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप आसानी से इनको घर में तैयार भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर ख़वातीन के पास तो वक्त भी नहीं होता कि वो अपनी स्किन की केयर कर सकें या पार्लर वगैरह जा सकें या अपनी स्किन को टाइम दे सकें। तो स्किन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला काम, आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें दिन में। और आप स्किन को बेहतर बनाने के लिए, स्किन को नीट एंड क्लीन रखने के लिए घर में छोटे छोटे टोटके इस्तेमाल कर लिया करें। केमिकल्स वाली क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करने से बेहतर है आप नेचुरल तरीके से, नेचुरल वे से अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं और रंग भी साफ रख सकते हैं। आइए नाज़रीन, आपको सबसे पहला टोटका बताती हूँ, इसको कैसे आपने तैयार करना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। आपने कोको पाउडर लेना है। कोको पाउडर अक्सर केक वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, किचन में ये आसानी से अवेलेबल हो सकता है। घरेलू अशिया से ही आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल आसान से टोटके मैं आपसे शेयर करती हूँ और ऐसे टोटके होते हैं जिनमें 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं, ताकि आपको बनाने में भी आसानी हो और इस्तेमाल करने में भी आसानी हो। अक्सर लोग देखते हैं कि टोटके में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तो उनके पास अक्सर चीज़ें होती भी नहीं हैं, या वो ये देखते हैं कि इनमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, तो ये स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो टोटके मैं आपसे शेयर करती हूँ वो तकरीबन 2 चीज़ों से, 2 इंग्रेडिएंट्स या 3 इंग्रेडिएंट्स से तैयार किए गए होते हैं। इनको बनाने में भी आसानी होती है और इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है। ये मैंने तकरीबन आधा चम्मच कोको पाउडर लिया है और इसमें मैं शहद को ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच, ताकि अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन सके और फिर स्किन पर अप्लाई कर लेंगे। ये तकरीबन आधा चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद को ऐड करूँगी। सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल होने वाला ये बेहतरीन टोटका है कोको पाउडर और शहद से आप अपनी स्किन का कलर भी फेयर कर सकते हैं, स्किन पर बनने वाले ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का भी खात्मा कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन टैनिंग होती है वो भी ठीक हो जाती है। ये देख सकते हैं आपके सामने स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। हम इसको थोड़ा और मिक्स करेंगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, दिल कर रहा है कि खा लें। खाना नहीं है, लेकिन इसको स्किन पर अप्लाई करना है आपने तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। इसको वाइटनिंग मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने मास्क बिल्कुल तैयार हो चुका है। स्किन पर आप 10 मिनट तक के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उंगली की मदद से आप स्किन पर इसको लगाएंगे, हल्का हल्का मसाज करते रहेंगे 2 मिनट तक, ताकि स्किन में ये जज्ब हो जाए, और फिर छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद आप स्किन को वॉश कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ख़वातीन जॉब करती हैं या उनका जाना बाहर होता है या वो मेकअप को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो वो कोशिश करें रोज़ाना इस टोटके का किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई इसकी टाइमिंग नहीं है कि किस टाइम इसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आपने 10 मिनट तक के लिए ही स्किन पर इसको अप्लाई करना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं दूसरा टोटका शेयर करती हूँ। नाज़रीन, दूसरा टोटका जो मैं आपको स्किन वाइटनिंग के लिए बताने जा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। दालचीनी का पाउडर लेना है और शहद लेना है और बेकिंग सोडा लेना है। इन तीनों अज्जा का आपने मिक्सचर तैयार कर लेना है और फिर इसको स्किन पर अप्लाई करना है। दालचीनी का पाउडर स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्किन पर दाने हैं या दाग धब्बे वगैरह हैं या छाइयाँ वगैरह हैं, तो इनका बिल्कुल ख़ात्मा कर देगा।
दालचीनी का पाउडर स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आप आसानी से इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग डर जाते हैं, बेकिंग सोडा देखते हैं इंग्रेडिएंट किसी भी टोटके में इस्तेमाल किया गया है तो वो अवॉइड करते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा जब नेचुरल चीज़ों के साथ ऐड हो जाता है तो इसका असर अच्छा रह जाता है, बुरा नहीं होता। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टोटके को स्किन पर अप्लाई करें, दानों से निजात पाएँ, दाग धब्बों से निजात पाएँ। आपकी जो डेड स्किन होती है ये उसको रिज़ॉल्व करता है, स्किन पर डेड सेल्स को ख़त्म करता है और उसके बाद स्किन बहुत फ्रेश रहती है। ये स्किन को डिहाइड्रेट रखने वाला टोटका है। अगर आप स्किन को ठीक रखने के लिए स्किन के तमाम मसाइल को हल करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ना ही आप एक्ने दानों का शिकार होते हैं, ना ही झुर्रियों छाइयों का शिकार होते हैं और ना ही आपकी स्किन डार्क होती है। यानी पानी का जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। अगर आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, बाज़ औक़ात या रूटीन ऐसी होती है कि पानी नहीं पिया जा सकता, तो आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट रहेगी और एक्ने दानों से भी आपको निजात मिल जाएगी, झुर्रियों छाइयों का भी खात्मा हो जाएगा। इस टोटके में 3 चीज़ें ऐड की गई हैं, एक दालचीनी का पाउडर, दूसरा शहद और तीसरी चीज़ इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया गया है। आइए इनकी मिकदार मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन एक छोटा चम्मच मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है, इसमें मैं हस्बे ज़रूरत शहद ऐड करूँगी और 1/4 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। एक छोटा चम्मच भरा हुआ मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है, इसमें 1/4 चम्मच में बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और हस्बे ज़रूरत इसमें शहद को ऐड करूँगी। ये बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है इसमें मैंने, अब मैं इसमें शहद को ऐड करूँगी ताकि स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो सके और स्किन पर आसानी से अप्लाई भी हो सके। ये स्किन को डिहाइड्रेट भी रखेगा, स्किन का कलर भी फेयर करेगा और स्किन पर से वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का भी खात्मा करेगा, स्किन को नीट भी कर देगा। एक ही टोटके से आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हस्बे ज़रूरत आपने शहद का ऐड करना है। बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, अब मैं इसमें शहद को ऐड करूँगी थोड़ा सा और। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको आप फिर उंगली की मदद से स्किन पर अप्लाई करेंगे। रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने ये अमल करना है, यानी आपने इस मास्क का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना है। ये देख सकते हैं आप, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है तकरीबन, आप फिर उंगली की मदद से स्किन पर इसको अप्लाई करेंगे, तमाम चेहरे पर इसका इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 15 मिनट तक के लिए स्किन पर इसको लगा रहने देंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे। रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। चाहे तो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक्ने दानों का शिकार हैं तो रोज़ाना इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ठीक है, अब स्किन को नीट रखना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये बहुत ही अच्छा टोटका है, सर्दियों गर्मियों दोनों मौसमों के लिए मौजू है। मर्द हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ना जी, अब आपको मैं तीसरा टोटका बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान सा है।
नाज़रीन, तीसरा टोटका जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इसको भी आपने सिर्फ 2 अज्जा से तैयार करना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान और सादा और सस्ता सा टोटका है। किचन में आप एप्पल विनेगर तो यूज़ करते ही हैं, तो आप जब इसका स्किन पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहेगी। इस टोटके को तैयार करने के लिए सिर्फ आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक आपने सादा पानी लेना है, दूसरा आपने एप्पल विनेगर लेना है। इन दोनों अज्जा का आपने मिक्स से तैयार करना है और किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख देना है। दिन में 2 मरतबा आपने इसका स्किन पर स्प्रे करना है। किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन पर से दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का खात्मा हो जाएगा, स्किन का कलर नेचुरली फेयर हो जाएगा। आपको किसी क्रीम वगैरह के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी टोटके मैंने आपसे शेयर किए हैं बहुत ही सस्ते से और आसान से हैं और सादा से हैं। इनको आप आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं करना कि तीनों टोटके एक ही टाइम में इस्तेमाल करने हैं। इन तीनों टोटकों में से कोई एक टोटका आप रोज़ाना या हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन का कलर फेयर करने के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये तीनों टोटके आपने एक ही टाइम में इस्तेमाल नहीं करने। इन तीनों टोटकों में से कोई एक टोटका आपने ले लेना है जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों और उसका फिर स्किन पर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और नेचुरली आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए नाज़रीन, इस टिप को तैयार करते हैं और फिर मैं बताती हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपने। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने पानी लिया है। आप चाहें तो इसकी ज़्यादा मिकदार भी तैयार कर सकते हैं, यानी 4 चम्मच पानी ले लेंगे और 4 चम्मच आप एप्पल विनेगर ले लेंगे। मैं सिर्फ आपको तरीका बताने के लिए ये कम मिकदार में तैयार कर रही हूँ। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने पानी लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैं एप्पल विनेगर का ऐड करूँगी। इन दोनों का मिक्स से तैयार कर लूँगी और फिर स्प्रे बॉटल में आप इसको सेव रख सकते हैं और फिर दिन में 2 मरतबा आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। यानी आपने जितने चम्मच पानी लेना है उतने चम्मच ही एप्पल विनेगर को ऐड करना है, यानी दोनों का मिक्सचर आपने बराबर मिकदार में ऐड करना है। अब मैं इसमें एप्पल विनेगर को ऐड करूँगी। 1 चम्मच पानी में मैं 1 चम्मच एप्पल विनेगर को ऐड कर रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और किसी बॉटल में आप डाल के रख सकते हैं और दिन में 2 मरतबा आप इसको स्प्रे के तौर पर फेस पर छिड़क देंगे। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी, सन टैनिंग भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, डेड सेल्स जो होते हैं स्किन के वो भी ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, इन तीनों टोटकों में से कोई एक टोटका आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन को बेहतर बनाने के लिए। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।